स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आपने ये जो 3-4 वीडियो देखे हैं, ये पिछले 2.5-3 साल में हुई मुस्लिम हिंसा के हैं। अग्निपथ पर बवाल के बाद नुपुर शर्मा का विवाद और ज्ञानवापी मंडप का विवाद भले ही मंद पड़ा दिखाई देता हो, लेकिन सच यह है कि मुस्लिम युवाओं ने तीनों मुद्दे बवाल खड़ा करने के लिए मौके के तौर पर इस्तेमाल किए। अब खबरें आ रही हैं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के पीछे भी मुस्लिम कम्युनिस्ट लॉबी का हाथ है। भारत सरकार पिछले लंबे समय से लंबी तान कर सोई हुई है, वरना पिछले 2.5-3 साल से हो रहे हिंसक आंदोलनों की एक दूसरे से जोड़कर जांच करवाने की जरूरत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन इसीलिए किया गया था कि किसी बड़े अपराध के एक से ज्यादा राज्यों से तार जुड़े हों तो कोई एक एजेंसी जांच कर सके। सरकार ने यह कदम नहीं उठाया है तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है कि इन सभी आंदोलनों की एक एजेंसी से जांच करवाई जाए। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन पीएफआई जिस तरह पिछले 4-5 साल से सक्रिय हुआ है, वह देश के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ पत्रकार भी मुस्लिम युवाओं को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काने में पीएफआई की मदद कर रहे हैं। नुपुर शर्मा विवाद को भारत और भारत के बाहर हिंसा भड़काने में मीडिया के इन्हीं कुछ लोगों की भूमिका है। मैं उन मुस्लिम पत्रकारों का नाम नहीं लेना चाहता, वे बेनकाब हो ही चुके हैं। मुस्लिम देशों के मीडिया को आयशा की 6 साल की उम्र में मोहम्मद पैगंबर से शादी के मुद्दे को मिर्च मसाला लगाकर भी भारत के इन्हीं पत्रकारों ने भड़काया। मुस्लिम देशों ने उसी तरह तह तक जाने की कोशिश नहीं की जैसे नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर पेश किया गया था। नुपुर शर्मा अब मौत के साए में अज्ञातवास का जीवन जी रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत और भारत के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग ही नुपुर शर्मा के पक्ष में आकर के खड़े हो रहे हैं और अपने मुल्ला मौलवियों से सवाल पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा है। पाकिस्तान के अनेक मौलवी नुपुर शर्मा के पक्ष में आकर के खड़े हुए हैं, यह बड़ी बात है। इस्लाम की इन्हीं खामियों के कारण मुस्लिम युवक बड़ी तादाद में अपने मौलवियों से सवाल पूछ रहे हैं और बड़ी तादाद में बुद्धिजीवी मुस्लिम युवक इस्लाम छोड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी, उसी को लेकर इस्लाम छोड़ने वाले एक मुस्लिम युवक ने टीवी डिबेट में मौलवियों को धोखा रख दिया। जब हदीसों का हवाला देकर इस मुस्लिम युवक ने एक मौलवी से पूछा कि जो बात नुपुर शर्मा ने कही है वही तो हदीस में लिखी है, मौलवी ने कहा कि हदीस विवादास्पद है। हालांकि ज्यादातर मौलवी इसे विवादास्पद नहीं बताते, लेकिन इस मौलवी ने इसे विवादास्पद कहा और यह भी कहा कि किसी एक हदीस में यह भी लिखा है कि आयशा की उम्र उस समय 16 साल थी, ना कि 6 साल। इस पर उस युवक ने मौलवी को चुनौती दी है कि वह कोई एक हदीस दिखाए जिसमें आयशा की उम्र 16 साल बताई गई हो। अलबत्ता उस मुस्लिम युवक ने खुद आयशा की ऐसी 3 हदीसें बता दी जो आयशा ने खुद लिखी हैं, जिसमें वह खुद कह रही हैं कि वह उस समय 6 साल की थी। आप खुद सुनिए इस्लाम छोड़ने वाले मुस्लिम युवक और मौलवी की यह बहस। हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि वो कोई भी अगर व्यक्ति ये सवाल नहीं है अजीम साहब, ये सवाल नहीं है इस्लाम कमजोर है या मजबूत है। सवाल ये है इस्लामिक शरा के अंदर गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है। गुस्ताखे रसूल की सजा तो ईमानदाराना जो बात कही जाए वो मौत है। अरे अजीज हाजी साहब से मैं एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह की हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि ये जो है पूरा हीट पे चल रहा है और जो है ना हर तरफ ये फैलाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा जी ने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताखी की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या गुस्ताखी की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है
कि पैगंबर साहब ने जो है वो शादी की है, किस एज के अंदर की है वो उन्होंने बताया है। अगर ये गुस्ताखी है, अगर एक चीज़ आपके अपने स्क्रिप्चर, आपकी अपनी ऑथेंटिक किताबों के अंदर लिखी हुई है और मैं उसको पढ़ करके बता दूं, तो ये किस तरीके से गुस्ताखी है? अगर ये गुस्ताखी है तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रिप्चर, अपनी किताब के अंदर से उसको हटा देना चाहिए, जो कि चीज़ आप मान रहे हैं कि गलत है। और अगर आप वो वहाँ पे, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हम मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको हदीसों का हवाला भी दूंगा, मैं आपको हाजी जी हदीसों का हवाला भी दूंगा कि आपकी अपनी हदीसों की किताबों में क्या लिखा हुआ है। ये मेरे सामने है, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2121। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, और द नरेटर सुलेमान सेड 6 years ही हैड इंटरकोर्स विद मी व्हेन आई वाज 9 years old। आपकी किताब में सर लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सही अल बुखारी 5134, that the prophet married me when I was 6 years old। आपकी किताब में लिखा है सर। साहब जवाब दे दीजिए। उसके बाद आगे लिखा है सही मुस्लिम 1422B। उसके बाद सर नेक्स्ट हदीस है सुनन नसाई 3255। उसके बाद में सर है सही बुखारी 5133। उसके बाद में सर आता है 3896। उसके बाद में सर आता है 1422D। ये सर आपके स्क्रिप्चर में लिखा है सर, ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा है। तो ये गुस्ताखी कैसे? अगर मैं आपकी किताबें पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पर, और मैं बता रहा हूँ हदीस में लिखा है, हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। ये जो बात कह रहे हैं आप, इसमें भी इख्तिलाफात हैं। आप पूरी जब आप किसी मुफ्ती से आलिम को बुलाएं तो उस उम्र के अंदर भी बहुत सारी, देखिए उस ज़माने के अंदर कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। ये बात के अंदर भी इख्तिलाफ है। किसी हदीस में 6 साल और 9 साल भी है, किसी में 16 साल भी है। आप मगर सवाल ये कि ये बहस करने की जरूरत अभी क्यों आन पड़ी? मेरा ये कहना है कि इस बहस को करने की 1400 साल पहले मैंने आपको बताया है हदीस का, आप मुझे 16 साल वाली हदीस का रेफरेंस पेश करें। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।